संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अपरिमेय। हल के बारे में पूछे तो उसका जो है सो केवल एक हल, जिसे हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अगर इस तरह का होगा तो अद्वितीय हल होगा और सभी बराबर होंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी बराबर होंगे तो अनेक हल हो जाएंगे। और अगर दो ठो बराबर हो, तीसरा वाला बराबर ना हो तो उसका कोई हल नहीं होगा। द्वितीय अद्वितीय समरूप का मतलब क्या? एक जैसे, है ना, एक जैसे। अब यहाँ समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब क्या? दो भुजाएं बराबर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम के रिजल्ट तक मैं आपका साथ रहूँगा। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कक्षा 10वीं का मॉडल सेट हल कर रहे हैं और सब्जेक्ट में देख रहे हैं मैथ। इससे पहले हमने 2 पार्ट बना लिए हैं और 2 पार्ट को कवर करने के दौरान प्रश्न संख्या 1 से 10 और 10 से 20 हो चुका है और ये है वीडियो का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में हम बेसिकली प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 30 करने वाले हैं, जो रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अद्वितीय। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस खाली स्थान पे इसको अद्वितीय को भर देंगे। मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ। आपके अगर एग्जाम में इस तरह का आता है तो आप क्या करेंगे, खाली स्थानों को भरेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है √2 संख्या है, अपरिमेय या परिमेय। तो मैं आपको बता दूं जितने भी रूट में आने वाली संख्याएं हैं जिनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अपरिमेय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो हमें खाली स्थान हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल या फिर अनेक हल। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा 10th क्लास का बुक खोलना पड़ेगा। तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया है ना। तो देखिए एक सारणी आपको मिलेगी पेज नंबर 51 में। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। और अगर हल के बारे में पूछे तो उसका जो है सो केवल एक हल, जिसे हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अगर इस तरह का होगा तो अद्वितीय हल होगा और सभी बराबर होंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी बराबर होंगे तो अनेक हल हो जाएंगे। और अगर दो ठो बराबर हो, तीसरा वाला बराबर ना हो तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इससे आपको ये क्या पता चल रहा है कि ये जो सारणी है आपको परफेक्टली पूरा याद करना है। और याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार कंसिस्टेंटली समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बराबर नहीं वाला अद्वितीय, अद्वितीय हल को हम लोग एक हल बोलते हैं केवल। और सभी अगर बराबर होगा तो अनेक हल हो जाएगा। और अगर एक ठो बराबर होगा और एक ठो बराबर नहीं होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वितीय। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, 24 है ax² + bx + c = 0 हो तो विविक्तर को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं? डी से। तो डी क्या होगा? तो यहाँ पे दो ठो फार्मूला दिया हुआ है, b² - 4ac और b - 4ac। तो मैं आपको बता दूं जब आप द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो आपको एक डी का फॉर्मूला लिखना होता है जो कि होता है b² - 4ac। तो यहाँ इसका परफेक्ट आंसर होगा b² - 4ac। बात समझ रहे हैं? जब आप हल करेंगे ना फॉर्मूले या फिर से द्विघात समीकरण तो आपको विविक्तर की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम लिखते हैं d = b² - 4ac। और बहुत ही ज़्यादा फेमस फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित फार्मूला है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से बन रहे हैं प्रश्न। बेहद ही ईजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। हमें पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ के भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन करिए। रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है ax² + bx + c को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान में भरना है। द्विघात बहुपद कहते हैं या द्विघात समीकरण। तो मैं आपको बता दूं ax² + bx + c के रूप में जो भी रहता है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, ना कि बहुपद। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विघात समीकरण।
क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। इसको करने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में आपको बताया था, ये जो बिंदु है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। यदि डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए डी का मान क्या है, 0 है। हाँ, कहाँ दिख रहा है सर डी का मान 0? देखिए यहाँ पे ना डायरेक्टली डी का मान नहीं लिखा है, उल्टा के लिख दिया है। जैसे डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अब क्या किया, इतना बराबर डी बराबर आपको 0 डायरेक्ट नहीं बताया, हमको बता दिया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो डी बराबर 0 हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, दोनों तो डी का ही मान है। समझ में आया बात? तो इसीलिए यहाँ पर जो है सो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि डी बराबर अगर 0 हो तो मूल जो है वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ ऑप्शन में वास्तविक है और काल्पनिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, वास्तविक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद सर्व अंतर समान हो उसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, समान है, मतलब d2 माइनस d1 करेंगे, d2 माइनस d1 करेंगे तो जो अंतर आना चाहिए वो समान होना चाहिए। d2 d3 माइनस d2 करेंगे तो अंतर जो है वो समान आना चाहिए। ये हम लोग एपी चैप्टर में पढ़े हैं, समझ में आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो इसका मान होगा समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है समांतर श्रेणी में देखा जाता है। ठीक है, अब आ गया ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो एक ही त्रिभुज है जो समरूप होते हैं और वो है समबाहु त्रिभुज। समरूप का मतलब क्या, एक जैसे, है ना, एक जैसे। अब यहाँ समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब क्या, दो भुजाएं बराबर और दो भुजाएं बराबर रहती है और दो कोण बराबर होते हैं। लेकिन समबाहु में क्या है, सभी बराबर होते हैं, इधर वाले भी, इधर वाले भी, इधर वाले भी, समबाहु। क्लियर हुआ? तो समबाहु जो है सो समबाहु त्रिभुज में कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज बड़ा हो या समबाहु त्रिभुज छोटा हो, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री ही होता है, इसीलिए हम उसे परफेक्टली रूप से समरूप बोल सकते हैं। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तब ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे रहे, एक छोटा और एक बड़ा, अब देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो तो कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। मैं आपको रफ में इसलिए बता रहा हूँ इतना रफ करके, क्योंकि ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, थोड़ी बहुत भूल रहे होंगे आप, तो रिवीजन कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो समबाहु होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं और समबाहु, ये हो गया। 29 नंबर, टेन 90 माइनस थीटा खाली स्थान होता है तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि उल्टा करके रखना, ऑफलाइन बैचेस में मैंने पढ़ाया है कि उल्टा कर देना, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो यहाँ पे इसको आप उल्टा अगर करते हैं तो ये परफेक्टली आपसे सॉल्व हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 30, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो देखिए घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है, 1 और 0। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए घटना ई की प्रायिकता, कोई भी प्रायिकता अगर होता है तो उसका मान जो है 1 से छोटा होता है। कैसे, 1 से छोटा, और दूसरी होते हैं 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। जो भी रहेगा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब मान लीजिए घटना घटा तो 0.5 की घटना घटी, तो घटना नहीं घटने की संभावना कितना हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0.95 और 0.5 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना, मतलब 1.00 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उनका जोड़ जो है सो एक ही होता है। घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगले वीडियो में लेकर आएंगे खंड बी, और ये अच्छा प्रश्न है, खंड बी और सी और डी
अभी तक हमने खंड ए को ही हल कर पाया है, क्वेश्चन नंबर 30 तक, जो कि न्यूमेरिकल प्रश्न है। आशा करते हैं आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा, कुछ भी समझ पाए होंगे। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर एग्ज़ाम के रिजल्ट तक मैं आपका साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।